इस वीडियो में मैं आपको म्यूकस फ्लेम के बारे में बताऊंगा। फ्लेम मतलब रेशा या बलगम जो आपके फेफड़ों से निकलता है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा ये जो डिफरेंट कलर का रेशा आपका निकलता है तो ये क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये कलर का रेशा निकल रहा है और क्यों निकलता है। इसके लिए मैं आपको नंबर 1 बेस्ट नेचुरल रेमेडी बताऊंगा जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर आप इसको कुछ दिन लगातार डेली बेस पे यूज करोगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इस रेशे और बलगम से आप छुटकारा हासिल कर लोगे। अब नॉर्मली डेली बेसिस पे हमारी बॉडी जो है ना 1 लीटर तक रेशा प्रोड्यूस करती है, और वो रेशा इसलिए बनाती है ताकि जो आप जब सांस लेते हो, ठीक है, तो इस दौरान जो बाहर से बैक्टीरिया है, वायरसेस है या डस्ट पार्टिकल है वो अंदर आके आपके सेल्स तक ना पहुंच सके। तो ये आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके जो सेल्स है, आपके जो लंग्स है उसको प्रोटेक्ट करती है बाहर के बैक्टीरिया से। अब ये रेशा जो है ना आपकी जो पूरी एयरवेज है, सांस की नाली है, यहाँ पे सारा म्यूकस, ठीक है, लगा होता है। आपने नोट किया होगा जब आप बीमार होते हैं तो उस कंडीशन में आपका ज्यादा रेशा बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है, म्यूकस ज्यादा बनता है ताकि ये आपके जो फॉरेन पार्टिकल्स है, बाहर के जो बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, उससे आपको बचा सके। अब हम बात करते हैं बलगम के कलर का। अगर रेशा बिल्कुल व्हाइट, साफ और ट्रांसपेरेंट कलर का है तो इसका मतलब है कोई एलर्जी है आपको, इसके साथ साथ कोई बीमारी या एस्थमा के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। अगर कलर येलो है इसका मतलब है कोई इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि पीला कलर इंडिकेट करता है कि इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद है, और व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पे मौजूद होते हैं जहां पे इन्फेक्शन होता है, और आपकी व्हाइट ब्लड सेल जो है ना उसके साथ फाइट करता है इन्फेक्शन के साथ आपको बचाने के लिए, तो तभी व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पे आ जाते हैं। अगर कलर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि बहुत सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हो चुका है। कलर डार्क या ब्लैक है तो इसका मतलब है फंगल इन्फेक्शन है। और अगर बलगम का रंग ब्राउन या ग्रे कलर का है तो ये मोस्टली जो स्मोकर होते हैं उनमें होता है, या वो लोग जिनका एक्सपोजर ज्यादा एयर पोल्यूशन में है, वहां पे काम करते हैं जहां पे एयर में बहुत ज्यादा डस्ट, धुआं या और आबोहवा इतनी साफ नहीं होती, तो उन लोगों में ये होता है। और अगर रेशे का कलर पिंक या रेड कलर का है तो इसका मतलब है इसमें ब्लड है। ये मोस्टली जो है ना जो आपके एयरवेज है उसकी ड्राइनेस की वजह से आपको होता है, और इस कंडीशन में विटामिन सी और डी की डिफिशियंसी और इसके साथ साथ कैंसर या टीबी जैसी बीमारी भी हो सकती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो ओटीसी मेडिसिन स्टार्ट कर लेते हैं या खुद से ही मेडिसिन खाने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसमें 2 किस्म के मेडिसिन होते हैं। एक जो है वो आपकी स्पूटम को, बलगम को सप्रेस करते हैं, यानी कि उसको दबाता है, और सेकेंड टाइप की जो मेडिसिन है वो एक्सपेक्टोरेंट है, यानी कि वो आपकी जो रेशा है उसको तिन पतला करता है और उसके बाद आपके लंग्स से, आपकी बॉडी से उसको बाहर निकालता है। अब वो मेडिसिन जो आपके बलगम को सप्रेस करता है, उसको दबाता है, तो वो ज्यादा आपके लिए खतरनाक है क्योंकि उसमें आपके सिर्फ जो अलामत है, सिम्टम्स है, वो ठीक हो रहे हैं। दूसरा जो है ना आपका जो बलगम है, रेशा है, वो अंदर ही है। इस कंडीशन में आपका रेशा बाहर नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से इंफेक्शन और बढ़ता जाता है। और इसके साथ साथ जब आप लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज करते हो तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जिसमें वोमिटिंग, दिल का खराब होना, कॉन्स्टिपेशन और गुर्दों में पथरियां जैसी बीमारियां हो जाती है। अब मैं आपको नेचुरल रेमेडी बताने लगा हूं जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और ऐसी रेमेडी है जो कि हर इंसान के घर में ये सारी चीजें जो है ना अवेलेबल होती है, और बहुत आसानी से ये आप बना सकते हैं। इस रेमेडी में जो इंग्रेडिएंट आपको चाहिए उसमें है वाटर, प्याज, शहद और लेमन आपको चाहिए होगा। सबसे पहले आपने प्याज का जूस निकालना है। इसमें आपको 1 टेबल स्पून जो है ना जूस चाहिए होगा ओनियन का। प्याज की यह खासियत है कि ये आपकी जो म्यूकस है इसको थिन करता है, और इसके साथ साथ इसमें क्वेरसेटिन है जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी है, और विटामिन सी जो है ना आपके जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाखिलत है, इसको बूस्ट करता है, जो कि इन्फेक्शन से और ज्यादा अच्छी तरह फाइट कर सकता है। और इसके साथ साथ इसमें सल्फर है जो कि आपके खांसी को रोकता है। तो प्याज के बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो आप इसको कच्चा भी खा सकते हो। और दूसरा रेमेडी के लिए आपने 1 चम्मच स्पून में प्याज का जूस लेना है। दूसरे नंबर पे जो इंग्रेडिएंट है वो है हनी। आपने 1 टेबल स्पून शहद का लेना है। शहद जो है ना आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, इसको कम करता है, इसको ब्लॉक करता है। दूसरा इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, यानी कि
ये बाहर से जो जरासीम आते हैं या जो आपकी बॉडी के अंदर जरासीम आ जाते हैं, ठीक है, इसके खिलाफ जो है ना फाइट करता है और आपकी बॉडी को बाहर के जरासीमों से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से बचाता है। और इसके साथ साथ जो आपका इम्यून सिस्टम है इसको बूस्ट करता है। कुछ स्टडी ने शहद को एंटीबायोटिक का नाम लिया है, क्योंकि पुराने टाइम में जो शहद है इसको जख्मों के ऊपर लगाया जाता था और जरासीमों से आपकी बॉडी को ये महफूज करता था, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है जो कि एंटीसेप्टिक रिएक्ट करता है और फाइट करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया, अगेंस्ट इन्फेक्शन, और आपकी बॉडी को ये बचाता है और इसके साथ साथ बलगम को कम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लेमन। आपने 2 टेबल स्पून नींबू का जूस निकालना है। लेमन में होता है सेट्रिक एसिड, और सेट्रिक एसिड ये म्यूकस को ब्रेक करता है और आपकी बॉडी से निकाल देता है। और इसके साथ साथ इसमें विटामिन सी भी है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। सो अब आपने गिलास में नीम गर्म पानी लेना है और इसमें ये तीनों चीजें मिक्स करना है और उसके बाद आपने पूरे दिन में 3 दफा ये पीना है। जब आप रोजाना ये पिएंगे तो आपको कुछ दिनों में फर्क महसूस होगा, और अगर आप इसको लगातार पियोगे तो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए बलगम से, रेशे से छुटकारा हासिल कर लोगे। अगर बलगम आपके गट से है तो इसमें फिर आप एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अदरक को भी ऐड कर सकते हैं। ये एक बेस्ट हर्बल टी है जो कि बहुत आसानी से हर घर में ये सारी चीजें अवेलेबल होती है और जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये आपकी बॉडी से रेशे को, म्यूकस को रिलीज करता है और आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आजमे का जो प्रोसेस है उसको भी बहुत बेहतर करता है। इसके साथ साथ जिन लोगों का डीप टिश्यू में बलगम फंसा होता है यानी कि बहुत ज्यादा अंदर की तरफ, ठीक है, उस कंडीशन में आप मूली का इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें सल्फर होता है, वो आपकी डीप टिश्यू से जो है ना बलगम को, रेशे को निकालता है और बाहर गिराता है। और अगर साथ में आपको खुश्क खांसी है तो तब आप इसमें कैल्शियम को भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपने ऐड करने हैं, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपने इसलिए ऐड करना है क्योंकि ज्यादातर जो रेशा होता है वो बहुत ज्यादा डीप टिश्यू में, मतलब के नीचे फंसा होता है। तो अब एक्सरसाइज से क्या होता है कि आप जब भी एक्सरसाइज करते हो, वॉक करते हो, जॉगिंग करते हो कोई, तो इसमें आप डीप ब्रीदिंग करते हो, गहरी गहरी सांस लेते हो। अब गहरी गहरी सांस लेने से जो आपका फेफड़ों का जो मसल्स होता है, डायफ्राम, ठीक है, उसकी अप एंड डाउन मूवमेंट होती है, तो उसकी उस मूवमेंट से जो आपका नीचे नीचे हिस्सों में रेशा होता है, जमा होता है, वो निकल के इसको बाहर गिरा देता है और बड़ी आसानी से उसकी मूवमेंट होती है। वैसे तो आपका ऊपर ऊपर से चला जाता है, लेकिन इस कंडीशन में ये आपका जो डीप डीप फेफड़ों में म्यूकस को उन्होंने महफूज किया होता है तो उसको भी वहां से निकाल के बाहर निकाल लेता है। एक्सरसाइज को भी आपने लाजमी अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है। सो आपने ये रेमेडी यूज करनी है और जिनके साथ भी ये इश्यू है वहां तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि वो लोग भी इससे फायदा उठाए। ये बहुत ज्यादा बेस्ट रेमेडी है और इस्तेमाल करने के बाद फिर आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट में शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलता हूं। मुझे अभी इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।